बहुत ही ह्यूज रिस्पांस मिल रहा है फ़ैन और इंडस्ट्री दोनों से, तो कैसा पहला महसूस करें ये बताइए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब आप एक कंटेंट पे हाई फिल्म बनाते हैं और आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, आपको जो ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं ना वो बहुत बहुत हाई होते हैं। ये मेन स्ट्रीम फिल्म है और लेकिन लव स्टोरी नहीं है। तो जब आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं आपको हमेशा चैलेंज, लेकिन जब आपको अपनी फ्रेटर्निटी से इतना प्यार मिलता है तो आपको लगता है कि आपने कुछ तो सही किया होगा लाइफ में, या कुछ सही कर रहे हैं या सही दिशा में जा रहे हैं। ओके, तो मैम आपके कैरेक्टर के बारे में पहले बताइए। मेरे किरदार का नाम है प्रीत और ये पेरिस से पढ़ाई करके आई हैं, आर्किटेक्ट हैं, कहरी सिंह की सुपुत्री हैं। कहरी सिंह इन्हें बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं। इनकी मदर का नाम है कर्मा देवी। कहरी सिंह और कर्मा देवी के 3 बच्चे हैं, निक्की सिंह, प्रीत और चिंटू। निक्की सिंह है अक्षय ओबरॉय, चिंटू है आशीष वर्मा। हमारे फिल्म में और आमिर बशीर सर हैं और हमारे फिल्म में श्रीनिवास भी है। बहुत बहुत बेहतरीन कलाकार है। पंकज त्रिपाठी जी कहरी सिंह हैं, शालिनी वत्स कर्मा देवी बनी है। तो ये फिल्म जो है ये कहानी है इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, जो परिवार के जो डार्क एरियाज़ हैं ये कैसे इनके लिए प्ले आउट होते हैं। कैसे जब एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में कोई बेटा बड़ा होता है उसे लगता है कि ये उसका हक है, और बेटी का सब होते हुए भी उससे वो एंटाइटलमेंट नहीं है। तो किस किरदार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है दैट दिस गर्ल डज नॉट सफ़र द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड शी सो करेक्ट अबाउट हाउ शी वॉन्ट्स टू गो अबाउट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। एक्चुअली प्रीत बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल कैरेक्टर है। इसे एक बदलाव लाना है, इसे वाटर रिजर्व्स करने हैं, इसे फॉरेस्ट कंजर्व करने हैं, इसे अपने काम के द्वारा आर्किटेक्चर में अपने उसे बदलाव लाना है। पर इसके जो पिताजी हैं वो इतना वायलेंस है इस परिवार के अराउंड, इनकी दुनिया में, कि वो थोड़ा समझ कर चलती है कि किसी की जान ना चली जाए, किसी का कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए किसी के साथ। क्योंकि जो पिता है वो इसको इतना प्यार करते हैं, अगर ये किसी के खिलाफ कुछ कह देगी तो वो तो उसी वक्त उसको कुछ ना कुछ हो ना जाए उसके साथ, तो वो बहुत सोच समझ कर बात करती है। ये एक ही किरदार है पूरे फिल्म में जो कभी एक्सप्रेस नहीं करती पूरी तरह अपने आप को, क्योंकि ये कभी खुल के बोल ही नहीं पाती है कि वो क्या महसूस कर रही है और उसके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। और क्योंकि विदेश में पढ़ के आई है, इसने दुनिया देखी हुई है, इसे ग्लोबल एक्सपोजर है दुनिया का, तो इसको दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है और वो अपने तरीके से चेंज लाना चाहती है। सो फॉर मी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट, इट्स अ वेरी एस्पिरेशनल कैरेक्टर, क्योंकि अगर हर कोई प्रीत की तरह सोचने लगा तो वर्ल्ड विल बी अ ग्रेट प्लेस टू लिव इन। मूवी में ट्रेलर में दिखाया है कि वो पिताजी एक लड़की पर थोड़ा लक अनलक के ऊपर बात की गई है, तो क्या आप मानते हैं वहाँ पर कहा अनलक या लकी? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत जन मानते भी है ये चीज़ पर। देखिए, मेहनत इज़ द बिगेस्ट लक फैक्टर। और मुझे ये जो कहरी सिंह का किरदार है, ये इसकी प्रीत की भी यही बैक स्टोरी है फिल्म में, जो मैं भी रिवील नहीं कर सकती हूँ। जब आप फिल्म देखेंगे तो आप इसका कारण समझेंगे कि लकी और अनलकी क्यों कह रहा है वो, विच इज़ अ सरप्राइज़ इन द फिल्म, यू नो। अभी ज़्यादा मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, तो वो सारा मज़ा निकल जाएगा फिल्म देखने का। मैं तो ये कहती हूँ कि आपकी मेहनत बोलती है, यू नो। अगर आप अच्छे हैं तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी काम करें, आपको सही लोग नोटिस करते ही करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी टेलीविज़न में, और मैंने कभी वो एंटाइटलमेंट भी नहीं रखा था कि मुझे मिलनी चाहिए। मैं उस माइंडसेट से ही नहीं आई थी। मैंने सोचा था चलिए अभी जा रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होगा। जैसे जैसे दिन ब दिन प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे आई विल कीप टेकिंग ईच मोमेंट एंड ईच डे एज इट कम्स। तो वो आदमी मेहनत करते 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 आज मुझे 8 साल हो गए हैं काम करते करते, आज मेरी पिक्चर आ रही। तो यू नेवर नो कल को क्या होने वाला है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि आप कल मैं ऐसा ही करूँगा, कल यही होगा। और कितनी बार आप किसी को लकी बोल देते हैं और फिर वही आदमी आपके साथ गलत कर देता है किसी को आप अनलकी मानते हैं, वो आपकी सबसे बुरे वक्त में मदद कर देता है। हाउ कैन यू बी सो श्योर? सो मैम, ये आपकी 3rd मूवी है, तो कितनी आपने तैयारी की थी और कितनी डिफ़िकल्टी फेस की थी ये रोल के लिए आपने? बहुत मेहनत की। डिफ़िकल्टी तो हर जगह होती है, डिफ़िकल्टी तो सर्वाइव करने में भी है लाइफ में, यू नो। तो मुझे जब अक्टूबर एंड में मुझे ऑन बोर्ड लिया गया इस फिल्म के लिए, और मेरा बस चलता तो मैं पहले गुड़गांव जाती, गुड़गांव में रहती, गुड़गांव के दुनिया को समझती। उसके बाद में मैं पेरिस जाती, पेरिस में एक्सप्लोर करती कि क्या आर्किटेक्चर यूज़ होता है पेरिस में, कैसे बिल्डिंगें बनाई जाती। मैंने वो सब देखा लेकिन इंटरनेट पर।
और मैं डायरेक्टर से कह रही थी कि आपने मुझे बहुत बहुत लास्ट मिनट पे ऑन बोर्ड लिया है, बट अब नंदलेस हमारी टाइमलाइंस ही कुछ ऐसी थी। बट हाँ, पहले मैंने गुड़गांव जहाँ पे प्रीत बड़ी हुई है, पैदा हुई है, उसकी पूरी कैरेक्टर रिसर्च की कि गुड़गांव के फोक सॉन्ग से लेके गुड़गांव की औरतें क्या कपड़े पहनती हैं, कैसे बात करती हैं, उनके बात करने का लहजा, तरीका, वो जो कैसी ठेठ औरतें होती हैं उन्हें ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद में जो सिटी गुड़गांव की जो लड़कियां हैं आजकल के दौर की, उन्हें ऑब्ज़र्व किया कि वो कैसी हैं। और अगर कोई लड़की जो इंटरनेशनली 2-3 साल पढ़ाई करके आई है, वो कैसे बात करेगी, कैसे डील करेगी, तो वो आपको पूरी कैरेक्टर की एक जर्नी समझनी पड़ती है कि वो बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ होगा, उसके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, उसके दोस्त कैसे होंगे, उनका माँ बाप के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। तो बहुत मेहनत जाती है किरदार में, और सब एक्टर्स करते हैं इसे। आज सुबह इंडस्ट्री से पहले देखा जाए तो रणवीर सर ने ट्वीट किया है, अमिताभ बच्चन ने भी किया है, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? बटरफ्लाइज स्टमक पे उड़ रहे, क्या फील? मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ऑनर्ड। बच्चन साहब ने गुड़गांव के लिए ट्वीट किया, रणवीर सिंह ने किया, इरफान सर ने किया, इरफान सर लेजेंडरी अगेन, आयुष्मान ने किया, तो कितने लोगों ने इतना प्यार दिया इस फिल्म को। और बाकी जो मेरे टीवी फ्रेटर्निटी के वे सारे लोगों ने ट्वीट किया। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड आई एम फीलिंग सो लव्ड, यू नो, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैम, आपने स्मॉल स्क्रीन से एक डेब्यू की थी, अब आप मूवी करने जा रहे, तो बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो मूवी से जो फिल्म में आते फिर वापस नहीं आते, उनकी थोड़ी इमेज के हिसाब से सूट नहीं करती, तो आप करना चाहेगा अगर वापस आपको ऑफर किया? टेलीविज़न मेरा पहला प्यार है और मैं टीवी को कभी मना नहीं किया और ना कभी करूँगी। मैं जो भी हूँ टेलीविज़न की वजह से हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इमेज टीवी करके ख़राब होगी। मेरी टीवी से ही इमेज बनी है और मैं टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगी। टीवी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हाँ, डेली सोप शायद क्योंकि वक्त की कमी के वजह से मैं शायद ना कर पाऊँ, लेकिन किसी ना किसी तरीके से तो मैं जुड़ी रहना चाहती हूँ, क्योंकि फिल्में भी करूँगी, टीवी भी करूँगी, थिएटर भी करूँगी। सब आर्टिस्ट तो सब जगह काम करता है ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि माध्यम गलत है? अगर आपको माध्यम में कमी नज़र आ रही है, वो कमी आपके अंदर है माध्यम की गलती नहीं है। आजकल सभी कलाकार खुल के बात करें नेपोटिज्म के ऊपर, तो आपके क्या, क्योंकि आप भी एक फैमिली बैकग्राउंड से आई है, फिल्मी बैकग्राउंड से, आपके मामा हो गए, आपके भाई हो गए, आपके कजन सभी है, तो आपका उसके ऊपर क्या टेक है? देखिए, हमारे परिवार में मैं तो यही कह सकती हूँ, हम सबने खुद मेहनत की है। आप किसी का भी करियर उठा के देख लीजिए। मेरे जो नाना थे श्री अरुण कुमार आहूजा जी, मेरी नानी निर्मला देवी जी, उसके बाद श्री कीर्ति कुमार जी, गोविंदा जी, मेरी मदर कामिनी जी, मेरे फादर प्रवीण खन्ना जी, कृष्णा, विनय, अमित, नर्मदा, यश, मैं, आरती, यू नो, सब अपनी मेहनत से आए हैं। आज तक कृष्णा ने मेरे लिए कोई कॉल नहीं लगाया, ना मैंने कृष्णा के लिए कॉल नहीं लगाया। इनफैक्ट मैं तो कभी ऑडिशन देने भी जाती थी तो मैंने कभी कहा भी नहीं कि मैं ऐसे परिवार से आ रही हूँ या आ रही हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको बोलने की। अगर आपका काम सही है तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। और ये सब बोल के मुझे लगता है कि आपको ऐसे कुछ काम मिलने की कोई गारंटी तो है नहीं। यू नो, एट द एंड ऑफ इट आपका ऑडिशन पहुँचेगा डायरेक्टर के पास और कास्टिंग डायरेक्टर और राइटर के पास, वो आपकी कला को देख के डिसाइड करेंगे। तो आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस। आई डोंट थिंक एनीबडी शुड सफ़र द एंटाइटलमेंट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, बिकॉज ये बिजनेस नहीं है। अब ठीक है, आपका एक बिजनेस वेंचर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके लिए पढ़ाई करते हैं, वो जैसे अपने बच्चों को सिखाया जाता है। आर्टिस्ट आप किसी को बना नहीं सकते। आर्टिस्ट या तो आप हैं या तो आप नहीं हैं, या तो आपकी लाइफ की जर्नी डिसाइड करती है कि आप कितने अच्छे कलाकार बन सकते हैं, आप कितना ट्रेनिंग करें एक्टिंग में। एक्टिंग इज़ प्राइम इम्पॉर्टेंस। तो जितने भी जो एक्टर बनना चाहते हैं वो एक्टिंग पे कंसंट्रेट करें, और कुछ है ही नहीं इसमें। अब नवाज़ जी इतने अच्छे एक्टर हैं, इरफान सर इतने अच्छे एक्टर हैं, बच्चन साहब कितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, ये सब एक्टिंग के बलबूते पे और अपने बलबूते पे इन्होंने जो भी हासिल किया है। तो इट्स ऑल योर टैलेंट एंड इट्स योर हार्ड वर्क। देयर इज नो अदर लॉजिक टू दिस एंड नो अदर रूल टू दिस। कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है तो वो गलत गाइड कर रहा है। मैम, आपने जब भी सोचा था एज अ डेब्यू करने, तो आपने किसी ने मतलब राय ली थी या गोविंदा जी की या किसकी? नहीं, मैंने कभी ऐसे राय नहीं मांगी। नहीं, मैं हमेशा मिलती हूँ, हम काम के बारे में तो बात भी नहीं करते हैं। मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ, वो मुझे लाइफ के बारे में सिखाते हैं कि लाइफ में जीना सही तरीके से कितना ज़रूरी है। बिकॉज आप जो एक्टिंग कर रहे हैं वो आपका प्रोफेशन है। एट द एंड ऑफ इट, लाइफ ऑन द होल इज़ नॉट जस्ट योर प्रोफेशन। आई हैव अ लाइफ, आई हैव अ फैमिली, आई हैव माइंड, बॉडी, हेल्थ। सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ हेल्थ।
तो जब मैं अपने परिवार वालों से, स्पेशली चीची मामा के साथ, मेरी सबसे ज़्यादा बात तो हेल्थ और फिटनेस को ही लेके होती है तो हमारी सबसे ज़्यादा ये इज़ ऑलवेज है, तो इतनी पतली होगी, बड़ी अच्छी लग रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या रनिंग कर रही है, क्या वर्कआउट कर रही है, हमारे तो यही सब बातें चलती रहती हैं क्योंकि हमें हेल्थ की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंस है लाइफ में। ओके, लास्टली मैम अपने फैन को क्या कहना चाहिए, आपके मूवी के थ्रू क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी फिल्म आके देखें 4 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में गुड़गांव। बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, शंकर रमन जी हमारे जो डायरेक्टर हैं बहुत काबिल व्यक्ति हैं और इन्होंने बहुत प्यार से एक फ़िल्म बनाई है और ये डिज़र्व करती है एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, क्योंकि इसकी साउंड, इसके विजुअल्स, इसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं ये थिएटर में देखने से बनते हैं। ये आप वैसी टाइप की फ़िल्म नहीं है कि आप बोलें कि मैं घर पे देख लूँगी या जब टीवी पर आएगी देख लूँगी, क्योंकि फिर आप वो एक्सपीरियंस मिस करेंगे। जो एक इफ़ेक्ट जो होगा ना आपको, जब वो साउंड आएगा तो आपको कैसे वो इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। यू मस्ट वॉच गुड़गांव। थैंक यू। थैंक यू।